हेलो फ्रेंड्स, माधवी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। जितने स्टार लगाने आप लगा लो, 200% लिख के ले लो। यहाँ से पेपर में एक क्वेश्चन जरूर आता है। मैं आपको 4 टॉपिक कराने वाली हूँ। ये सेकंड चैप्टर है अम्ल क्षार लवण। इससे पहले मैंने 2 वीडियोज़ के अपलोड किए हैं, वो देख लेना। इस वीडियो में हम कवर करेंगे धावन सोडा, बिरंजक चूड़, पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस और बेकिंग सोडा। चारों की बनाने की विधि, रासायनिक नाम, अर्थसूत्र, ठीक है, उपयोग। यहाँ से 200% लिख के ले लो आप, पेपर में पूछा ही जाता है। तो चारों आपको अच्छे से कर लेने हैं। आपको कुछ भी रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। अभी मैं आपको समझाती जाऊंगी, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो के अंत तक जरूर रहना है। चलिए देख लेते हैं। धावन सोडा यानी वॉशिंग सोडा, यहीं से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। पेपर में आता है कि धावन सोडा का रासायनिक नाम या अर्थसूत्र लिखिए, ठीक है। तो आपको जो केमिकल नेम है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब आपको रटना नहीं है। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, और कार्बोनेट का CO3। तो बैलेंस इसकी 2 होती है। इस तरह से NaCO3 आपने 9th क्लास में सीखा होगा। इसकी बैलेंस 1, इसकी 2, तो क्रॉस मल्टीपल करके क्या बन गया, Na2CO3। तो सोडियम कार्बोनेट, और इसमें पानी के अणु कितने मिले होते हैं, 10H2O। ये पानी के अणु मिले होते हैं। तो Na2CO3 10H2O, ठीक है। तो आपको ये एक याद होना चाहिए, एक अपने आप कर लोगे। हिंदी में याद कर लिया सोडियम कार्बोनेट, इसका अर्थसूत्र अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। नोट्स बनाते चलिए प्रॉपर, आपके 90 से ऊपर आराम से % बनवा दूंगी। जितना करवाऊँ बस उतना करते चलिए। बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ठीक है, ये क्षार होता है। अम्ल क्षार क्या होता है मैं आपको अच्छे से क्लियर करा चुकी हूँ कि सांद्र विलयन में जब CO2 गैस प्रवाहित करते हैं या गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, मतलब इसी का विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसका आप वाष्पन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। जब इसका वाष्पन होता है तो सोडियम कार्बोनेट के क्या क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। आपको अगर एग्जाम में ये सब याद नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे, बस आप ये रिएक्शन याद कर लेना। बस ये जैसे ही आप याद कर लोगे तो आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। बस आप इतना ही लिख देना। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड NaH के सांद्र विलयन में CO8 गैस प्रवाहित की जाती है CO2, तब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट का विलयन प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं आ रहा हो तो आप इतना लिख देना, और बिल्कुल ही जब भूल जाओ तो आप केवल रिएक्शन लिख देना। नाम और सूत्र लिख के आपका नंबर मिल जाते हैं। मेन आपको रिएक्शंस नहीं छोड़नी, केमिस्ट्री में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। बैलेंस कैसे करते हैं मैं आपको सिखा चुकी हूँ। तो बनाने की विधि आप ऐसे लिखेंगे। हमने क्या बोला, NaOH के विलयन में, तो NaOH ले लिया और कौन सी गैस प्रवाहित कर रहे हैं, CO2। समझ के करना है आपको, जो हमने यहाँ पे बोला है वही यहाँ पे कर रहे हैं। NaOH की क्रिया CO2 से करा दी हमने, तो ये क्या प्राप्त हो गया, Na2CO3, ठीक है। और कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये धावन सोडा बन गया। अब देख लेते हैं रासायनिक गुण। पेपर में पूछा था रासायनिक गुण, इसको जब गर्म करने पर, हेडिंग गर्म करने पर, ठीक है। तो इसका वही हो गया वाष्पन कैसे, यहाँ पे हीट लिख देना। गर्म करने पे क्या होगा, सेम आपको धावन सोडा का फॉर्मूला लिखना है। इसमें से Na2CO3 और एक मॉलिक्यूल H2 यहाँ आ जाएगा। 10 है ना, तो एक तो यहाँ आ गया, बाकी जो 9 बचे वो अलग निकल गए, ठीक है। तो इसीलिए ये ऊपर बताया था कि वाष्पन जब करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट के क्या प्राप्त होते हैं, क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये बन गया, ठीक है, रासायनिक गुण हो गया। रासायनिक गुण है तो आप ये लिख देना इसका उल्टा करके, एक H2 लगा के और 9H2 बाहर। उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सिंपल है। धावन मतलब क्या होता है, धोना, वॉशिंग, ठीक है। तो कपड़े धोने में, डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, कपड़े धोने में, डिटर्जेंट बनाने में, जल को साफ करने में इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, ये उपयोग ऐसा है जो आप चारों के लिए यूज कर सकते हैं। जो भी मैं अभी 4 टॉपिक कराने वाली हूँ इसके साथ ही, इसके बाद 3 और कराऊंगी, ठीक है। तो आप ये वाला सभी में डाल सकते हैं। जल को साफ करने में ये लिख देना इसका ये, और ये कॉमन है सभी के लिए, प्रयोगशाला में अपकर्मक के रूप में, ठीक है। पेपर में 2 ही पूछे जाते हैं, मैं आपको इसमें से 4 हैं, 4 याद कर लेना। कांच तथा अन्य उद्योगों में, इसमें भी इसका यूज होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं बेकिंग सोडा यानी बेकिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम सेम, वहाँ पे क्या था, सोडियम कार्बोनेट। इसमें एक बस बाई बढ़ गया है, सोडियम के बाद आपको क्या लगाना, वाई, सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। अब रटेंगे, इसमें भी कुछ नहीं, सोडियम, वाई के लिए आपको H लगा देना, बस क्या लगा देंगे, H, सोडियम बाय
कार्बोनेट। कार्बोनेट को CO3 कहते हैं, सोडियम को Na, तो सोडियम बाई कार्बोनेट। ये इसका अणुसूत्र हो गया। क्लियर। बनाने की विधि, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी वही प्रोसेस है। NaOH के शांत विलयन में अधिक मात्रा में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? CO2 गैस। प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, अवक्षेप क्या होता है मैं अच्छे से आपको क्लियर करा चुकी हूँ। अवक्षेप को इस तरह से नीचे एरो करके दिखाते हैं। छानने के बाद फिल्टर पेपर से जो निकलता है, ठीक है, फिल्टर पेपर पर जो रह जाता है वही अवक्षेप कहलाता है। मैंने आपको टी वाला एग्जाम्पल भी दिया था। तो देखो अब इसकी रिएक्शन, ज़्यादा बड़ा देख के बस घबराया मत करो, बस समझने की कोशिश किया करो, आराम से कर लोगे। यही लाइन्स उसमें भी थी, यही लाइन्स इसमें भी है, बस थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि इसमें CO2 क्या अधिक मात्रा में प्रवाहित करते हैं। वहाँ पे सोडियम कार्बोनेट रहता है, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट है। वही प्रोसेस से NaOH CO2 लिया, ठीक है, Na2CO3 बन गया और H2, जो भी आपने धावन सोडा में लिखा था। ये बैलेंस नहीं, यहाँ पे ये 2 थोड़ा आगे लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा इधर कर लेना, ठीक है। बैलेंस करने, बैलेंस कैसे करते हैं आपको सिखा चुकी हूँ। यहाँ पे O नहीं आएगा, अभी मैंने धावन सोडा की रिएक्शन करवाई थी, केवल क्या था, हाइड्रोजन गैस थी, ठीक है। तो यहाँ से O आप रिमूव कर देना, ये मिस प्रिंट हो रहा है, केवल H2 करना। अब ये बैलेंस है, ये 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में आपको ये सेम वही लिख देना जो धावन सोडा में आपने याद किया है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, ये दोनों प्रोसेस जो प्रोडक्ट बने हैं उत्पाद, इसको हम यहाँ ले लेंगे और फिर से इसकी क्रिया CO2 से करा देंगे। समझ में आया? जैसे आप CO2 से कराओगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर। बैलेंस करने के लिए सब 2 2 2 लग रहा है, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। कुछ भी टफ नहीं है। धावन सोडा में जो आप रिएक्शन याद करोगे वो लिख देनी है। इसके बाद जो ये इधर बनेगा वो ले लो, एक बार फिर से CO2 ले लो और सोडियम बाइकार्बोनेट तो आप याद करोगे फॉर्मूला, वो लिख देना, बैलेंस कर देंगे, 2 लगा देना, बस हो गया। क्लियर। बनाने की विधि, रासायनिक गुण इसमें भी गर्म करने पर क्या होता है, इसका अपघटन होता है, ठीक है, ये टूट जाता है। अपघटन क्रिया आपको समझा चुकी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में, अच्छे से याद कर लेना, वहाँ से भी डेफिनेटली पेपर में आएगा। 1 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है पदार्थ, वो कहलाता है अपघटन, और CO2 गैस निकलती है। तो ये भी आपको कुछ नहीं रटना, इसका जस्ट उल्टा कर दो। जो आपने ये बनाने की विधि की है ना, तो उसका उल्टा कर दो। अब हम रासायनिक गुण कर रहे हैं, तो ये चीज़ पहले ले ली हमने, बाकी ये चीज़ सब इधर आ गई। इसका उल्टा कर दो तो वो रासायनिक गुण बन जाएगा। क्लियर। इसे ट्रिक से याद करना। धावन सोडा के बाद उसकी जो रिएक्शन आपने याद की है वो इसमें यूज हो जाएगी। बेकिंग सोडा में बनाने की विधि में जो बनेगा लास्ट में, इसको उल्टा कर देना, वो इसका रासायनिक गुण बन जाएगा। क्लियर। पेपर में तो आराम से कर लेना। उपयोग दवा के रूप में इसका यूज करते हैं, आग बुझाने वाले यंत्रों में होता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में कौन सी गैस भरी रहती है, CO2, ठीक है। आग बुझाने में ये हेल्प करती है। ठंडा पानी सोडा वाटर बनाने में, और ये वाला तो कॉमन है ही, आप चारों में यूज कर सकते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। और बेकिंग सोडा के एक और होता है, दूध, कच्चे दूध में देर मिला देंगे तो वो देर में फटता है, ठीक है। कच्चे दूध में मिला देने से दूध देर में फटता है, इसमें भी आप लिख सकते हैं इसका। आप चीज़ों को समझिए, थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़िए। जैसे आप सॉन्ग वगैरह में इंटरेस्ट लेते हैं, वैसे ही आप स्टडी में लो तो आपको क्यों नहीं इंटरेस्ट आएगा। मैंने आपको संस्कृत करवाई, कुछ भी उसमें टफ नहीं है, बच्चे डर जाते हैं, सब इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं, बस आपका मन होना चाहिए उसमें पढ़ने का, बस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, ठीक है, सभी ने देखा होगा इसको। जब हड्डी वगैरह टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, CaSO4.1Y2H2O, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। और हाफ जो अणु है वो किसके, पानी के, 1Y2H2O। अगर आपको ये याद नहीं हो तो आप ऐसे याद कर लो, CaSO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, दोनों में से कोई भी याद कर लेना, CaSO4 का होल ट्वाइस .H2O, जो आपको इजी लगे चाहिए। इसका नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट। अभी उन दोनों में हमने सोडियम क्या पढ़ा था, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, और NaOH। यहाँ पर है कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट में SO4 आता है। ये तो अणुसूत्र हो गया। इसका रासायनिक नाम क्या लिखेंगे आप, रासायनिक नाम लिख लेना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है। इसका रासायनिक नाम लिखना कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, इतना लिख के
फिर आप लिखेंगे हेमी हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट, ये इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, अच्छे से लिख लेना। बनाने की विधि, आप ये सब भूल जाओ ना तो आप बस रिएक्शन लिख देना, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लिखोगे आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे। जिप्सम, जो सीमेंट होता है, जिप्सम CaSO4 2H2 इसका फॉर्मूला होता है। जब इसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तब क्या बनता है, POP बनता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर जब हीट किया जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और इस अपक्रिया में जिप्सम में उपस्थित जो क्रिस्टल जल होता है 3/4 भाग अलग हो जाता है, 3/4 भाग इसका अलग हो जाता है, ठीक है। आपको ये याद नहीं हो रहा तो आप इसको हटा सकते हैं, बस इतना कर लेना, ठीक है। बस नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। अब बनाने की विधि देख लेते हैं। CaSO4 2H2O ये ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 120 डिग्री सेल्सियस आप लिख लेना। अभी आपको बताया था कि 120 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, CaSO4 का होल्ट वाइज H2O ये बनेगा, और प्लस पानी के अणु कितने होंगे, 3H2O, ठीक है, 3H2O। बैलेंस करने के लिए आप ध्यान रखना यहाँ पे क्या लगेगा, 2, आगे बस 2 लगा देना, बैलेंस हो जाएगा। तो यही क्या बन गया, जिप्सम, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बनाइए, जिप्सम, तो ये रहा, ये जिप्सम है, और ये बन गया POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला यही अभी आपको बताया था मैंने, सेकंड वाला फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। रासायनिक गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को क्या सोख लेता है और जिप्सम बनाता है, क्या बनाता है, जिप्सम, जो कि कड़ा हो जाता है, बहुत ही देखा होगा आपने, कड़ा हो जाता है, मजबूत। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, यानी सेटिंग, ठीक है। आपको हिंदी याद नहीं हो रही तो आप रिएक्शन याद कर लो अच्छे से बस, ठीक है। रासायनिक गुण यहाँ पे मिसप्रिंट हो रहा है तो आपको क्या करना है, इसका जस्ट उल्टा कर देना है। जैसे अभी मैंने आपको बेकिंग सोडा का अपोजिट करवाया था तो ऐसे इसमें करेंगे। रासायनिक गुण क्या हो जाएगा, जो ये चीज़ है ना, ये चीज़ इतनी, ये आप इधर लिख देना, इधर इस साइड, और एरो लगा कर ये बना देना जिप्सम, ठीक है, उल्टा कर देना बस। आया समझ में, इसका जस्ट उल्टा कर दो, ये इधर लेना ना, ये इधर, तो क्या बन जाएगा इसका रासायनिक गुण, जैसे बेकिंग सोडा का अपोजिट करवाया था, क्लियर। तो 2 में आप रासायनिक गुण वही डाल सकते हैं, बस उल्टा कर देना, इसको ट्रिक्स याद रखना, ठीक है। उपयोग देख लेते हैं, बहुत ईजी से हैं। अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने के काम आता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के से क्या बनता है, खिलौने और मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, नॉर्मल सा लिख देना, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने में। चाक बनाने के काम आता है, कागज़ के कारखानों में उपयोगी होता है, ठीक है। मेन आप ये लिख देना हड्डी वाला, और एक ये खिलौने और मूर्ति बनाने में। पेपर में 2 ही पूछे आते हैं, मैं आपको 4-4 करवा रही हूँ, इससे आप ना बोलें, क्लियर। अब एक लास्ट रह गया ब्रंजक चूड़, यानी ब्लीचिंग पाउडर, उसे देख लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का सेकंड नाम है ब्रंजक चूड़, ठीक है, यानी रंग उड़ाने में ये रंग उड़ा देता है, तो ब्रंजक चूड़ भी इसे कहा जाता है। आप नोट्स बनाओ तो ब्रैकेट में लिख लेना ब्रंजक चूड़। पेपर में अगर आ गया ब्रंजक चूड़ तो आप कन्फ्यूज होंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को ही ब्रंजक चूड़ कहा जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रासायनिक नाम क्या है इसका, आप 2-2 मत करो नहीं तो कंफ्यूज आओगे, केवल इतना याद कर लो, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ऑक्सी ऐसे आएगा, ठीक है, ई नहीं आएगा यहाँ पे, ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, ये डाला लगा लेना, ऑक्सी, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अब कैसे याद रखेंगे, देखो इसका ये अड़सूत्र है, कैल्शियम, ओ से ऑक्सी, क्लोराइड से क्लोराइड, तो बन गया ना कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसलिए मैंने ये नाम हटवा दिया है। इसको याद करोगे तो आप कंफ्यूज होगे, तो ये याद कर लो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। उसका क्या था ना, सोडियम वाई कार्बोनेट किया था, ऐसे आप इसको कर लेना कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, क्लियर। नाम और सूत्र हो गया। बनाने की विधि बहुत ही ज़्यादा सिंपल है इसकी। ब्लीचिंग पाउडर कैसे होता है, शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया द्वारा ये बनता है, ठीक है।
शुष्क बुझे चूने पर किसकी क्रिया कराते हैं? क्लोरीन की। ये बुझा हुआ चूना होता है और बिना बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होता है CaO। ठीक है, ये बिना बुझा हुआ होता है, ध्यान रखना दोनों को। तो बस सिंपल सा आप लिख देंगे, रिएक्शन भी लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएंगे। हिंदी इतना भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिएक्शंस अच्छे से आने चाहिए। तो CaOH का होल ट्वाइज इसकी क्लोरीन से क्रिया करा देनी है आपको, तो बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी यही है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। और साथ में क्या? H2O, इतना ये पानी निकल जाएगा। क्लियर? रासायनिक गुण, जल के साथ जब इसको गर्म करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, ठीक है, तो क्या होता है? क्लोरीन गैस निकलती है। बस इतना लिख देना, जब जल के साथ इसको गर्म करते हैं तो जल में घोलकर गर्म करने से क्या? क्लोरीन गैस निकलती है। आप बस ये चीज़ हटा देना यहाँ से, ठीक है, कंफ्यूज हो गए। ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर गर्म करने से क्लोरीन गैस निकलती है, सिंपल सा है। बस ब्लीचिंग पाउडर जो केमिकल प्रॉपर्टी जब करते हैं ना इसकी, तो आपको ये इधर लेते हैं, जब बनाते तो इस साइड बनता है, ठीक है, रासायनिक गुण में ये इधर लिया जाता है। CaOCl2 इसकी पानी से क्रिया कराएंगे तो ये CaOH का होल ट्वाइस निकलेगा और Cl2 क्लोरीन गैस। गैस को हमेशा एरो ऊपर करते हैं, अब अच्छे का नीचे, ठीक है। तो ये हो गया रासायनिक गुण। अब फटाफट से इसके उपयोग देख लेते हैं, फिर आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कागज़ बनाने में ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए इसका यूज होता है। क्लोरोफॉर्म मेन है इसका, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के निर्माण में, चीनी को साफ करने में भी इसका यूज करते हैं। तो आप जो अच्छा लगे आप कर लेना। प्रयोगशाला में अपक्रमक के रूप में वो भी इसमें कॉमन यूज हो जाएगा 5th नंबर का। तो इस तरह से मैंने बहुत ही आराम से करवाए चारों टॉपिक, और आपको लिख के ले लो, 200% यहाँ से आना ही आना है पेपर में। तो अच्छे से याद कर लेना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।